अब सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे और पेंतीकुस्त का ये दिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, खुदा आपको बरकत दे। और जैसे आज से 2026 वर्ष पूर्व उन पवित्र लोगों पर जो परमेश्वर के साथ थे, 120 लोग जो ऊपरी अटारी पर जो परमेश्वर के उस गिफ्ट का इंतजार करें जिसके विषय में यीशु मसीह ने उनसे कहा था, जब तक स्वर्ग से तुम्हें ना दिया जाए तब तक तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ना, तब तक वहीं ठहरे रहना। वो दिन जो हुआ वो आज का दिन वही है। यीशु मसीह के नाम में खुदा आपको बहुतायत से बरकत दे, तमाम जरूरतों को पूरा करे। और सबसे मेन कि यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूँ पर मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, एक सहायक मैं तुम्हें दूंगा। और वो सहायक कौन सा था? प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 3 तक यहाँ लिखा हुआ है। जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। ये सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने में परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। यहाँ जो पेंतीकुस्त के दिन के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्यों मनाया जाता है, इसका क्या कारण है ना? ये क्यों मनाया जाता है, इसका क्या कारण है? बाइबल के वचन को जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये पुराने नियम से शुरू होता है। यदि हम लय व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ें 23 का 15 और 16 में, वहां हमको मालूम पड़ता है इसको क्यों मनाया जाता है। यीशु मसीह ने आज से 10 दिन पहले जब यीशु मसीह 40 दिन तक धरती पर रहा, यीशु मसीह मारा, जी उठा, जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने लोगों को, अपने चेलों को दिखाई दिया, उनसे बातें करता रहा। और 40 दिन पूरे होने के बाद यीशु मसीह उठा लिए जाने के से पहले अपने चेलों से बात करके उनको कहता है मैं जाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। आमीन। जो मेरे ही जैसा होगा। हालेलुया। जो मेरे ही जैसा होगा। आप समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि मैं आज यहाँ हूँ और कभी मुझे, जैसे मैं कहीं बाहर जाता हूँ सुसमाचार सुनाने के लिए, मैं कहीं संदेश देने के लिए गया हूँ और यहाँ कोई और प्रचार कर रहा है या रेचल प्रचार कर रही है, आप में से कोई, ठीक है ना? तो वो और मैं दोनों एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है, अलग अलग है। वो मेरे जैसे थोड़ी है, ठीक है ना? अलग अलग है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो मेरे ही जैसा होगा उसको मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा, जो मेरे ही जैसा होगा। अब पिता, प्रभु क्या कहता? मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ। और पवित्र आत्मा कब से है? क्या पहली बार है? नहीं, पहली बार नहीं है। जब शुरू में पैदाइश की किताब को हम लोग पढ़ते, उत्पत्ति की, वहां लिखा है गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था और पुराने नियम के जो नबी थे उन पर पवित्र आत्मा उतरता था, काम करता था और चला जाया करता था। अब वो पवित्र आत्मा आया आज के दिन में और वहां ठहर गया। आमीन। उसके विषय में प्रभु ने कहा कि मैं अपने जैसा तुम्हें एक सहायक दूंगा जो बिल्कुल मेरे ही जैसा होगा। अब यीशु मसीह जो काम करता है वो क्यों करता है? वो कहता है कि जो मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूँ वही मैं भी करता हूँ। और अब पवित्र आत्मा क्या करेगा? पवित्र आत्मा भी कि मैं अपने पिता को जो करते हुए देखता हूँ वही मैं भी करता हूँ। वही सब काम होते रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन पेंतीकुस्त का दिन का क्या मतलब, क्यों मनाया जाता है इसको? जैसे कि दुनिया में 3 बड़े पर्व हैं, त्योहार हैं क्रिश्चियनों के। सबसे पहले क्रिसमस, दूसरे नंबर पे ईस्टर। क्रिसमस क्यों? क्योंकि क्रिसमस यीशु मसीह दुनिया का उद्धार करता आया है।
हालेलुया। आज तक ऐसा नहीं हुआ, उद्धारकर्ता पैदा हुआ जिसके विषय में पहले से भविष्यवाणी होती रही है, वो दुनिया में आया। एक वो पर्व दुनिया में नेशनल नहीं इंटरनेशनल मनाया जाता है। और दूसरा है ईस्टर। ईस्टर क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मर करके जी उठा। हालेलुया। गुड फ्राइडे है, ओके, यीशु, लोग मरते हैं, मरे हैं, यीशु मसीह मरा, लेकिन ईस्टर इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, इसलिए दूसरा त्योहार ये है जिसको दुनिया में मनाया जाता है। और तीसरा जो आज हम पढ़ रहे हैं, हम आज मना रहे, तीसरा ये जो आज हम मना रहे हैं पेंतीकोस्त का दिन, के हम सोचते हैं कि हम कुछ करेंगे, हम कुछ करेंगे। कई बार क्या होता है कि एक कहानी यहाँ है, कुछ चेले हैं, प्रभु से बातें करें। एक व्यक्ति अपने गूंगे बेटे को लेकर के आता चेलों के पास और वो दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाते। अब वो व्यक्ति लेकर के आता, वो कहता है कि मैं जानता हूं कि तू बाप में से निकल कर गया, जैसा बाप है वैसा बेटा है, अब जैसा गुरु है वैसे चेले हैं। जो बाप काम करता है वही बेटा काम करता है, जो गुरु काम करता है वही चेले काम करते हैं। अब चेलों के पास में अपने बेटों को लेकर आया, लेकिन उसको वो लोग ठीक नहीं कर सके। ओके, अब चेलों ने एकांत में यीशु मसीह से बाद में आकर के बात की, कहा कि हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके। तब यीशु मसीह ने कहा कि ये जाति बिना प्रार्थना के और किसी वस्तु से प्रार्थना। यीशु मसीह रात को प्रार्थना, दिन में प्रार्थना, मीटिंग ली तब प्रार्थना, मीटिंग करने से पहले प्रार्थना, और प्रार्थना पर ही जोर दिया गया। और अब मैं वही कहना चाहूँ आप लोगों को, बीते सप्ताह में भी मैंने हमेशा में बताता हूँ, पर बीते सप्ताह में स्पेशल मैंने आप लोगों को कहा था कि प्रार्थना में बने रहना। कितनों ने कितनी प्रार्थना की है आप जानते हैं, खुदा जानता है। अब पतरस को प्रभु कह रहा है कि तू मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सका, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। यहाँ चेले कह रहे प्रभु मुझ दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके। हालेलुया। ये शिकायतें चल रही हैं, इनकी बातें चल रही हैं, प्रभु मुझ दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके। प्रभु हम सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिया, हमें क्या मिलेगा? ये सवाल था। ओके, एक सवाल किया। दूसरा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, तुम जानते मैं कहाँ जाता हूँ। एक चेला कहने लगा प्रभु हमें क्या पता तू कहाँ जाता है। ओके, फिर दूसरी जगह में 5000 लोग थे, उन पर यीशु मसीह को तरस आया और यीशु मसीह ने कहा कि इनको कुछ खाने को दो। एक चेला बोलने लगा 200 दिनार का खाना भी यदि आ गया तो भी इनके लिए पूरा नहीं होगा। एक सवाल करा यीशु मसीह के सामने। ओके, फिर दूसरी बात कह ली कि हाँ यहाँ एक बच्चे के पास 5 रोटी 2 मछली है, लेकिन इतने से क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। ये सवाल थे इनके, बार बार ये सवाल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ये दुष्ट आत्मा, ये सवाल, ये जवाब, ये कंफ्यूजन, ये दिक्कतें, ये परेशानी, ये ठीक है ना। तो यीशु मसीह साथ होता था, जवाब दे देता था। यीशु मसीह था और पतरस ने कहा प्रभु यदि तू ही है तो मुझे बोल पानी पर चल के आने के लिए। उसने कहा ठीक है आ जा, और पतरस पानी पर चल के आ जाता है। तो प्रभु उनके साथ था, काम होता था, काम होता रहा। लेकिन जब यीशु मसीह जाने लगा तब ये बड़े कंफ्यूज हुए, अब क्या होगा। कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, शाम को साथ बैठते थे, लंच करते थे, डिनर करते थे, प्रभु हमको बात बता दिया करता था। लेकिन अब हम क्या करें। पेंतीकोस्त का दिन जो 50वां दिन मनाया जाता है उसका क्या मतलब है? क्या ये शुरू हुआ या पीछे से? तो पीछे जब हम इसको न्याय व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ रहे हैं, न्याय व्यवस्था 23 अध्याय उसका 15 और 16 में लिखा कि फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। कितने गिनने हैं? 7 विश्राम दिन। कितने हुए? 7 सत्ते 49, 49, ठीक है ना। ओके, यहाँ जिसको हम ये पढ़ रहे हैं जो न्याय व्यवस्था 23 का 15 और 16 में लिखा है कि फिर उस विश्राम दिन के दूसरे
दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के फूलों को लाओगे उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना, है ना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। आमीन। 49 दिन, ठीक है ना। जिस दिन मतलब कि हिलाई जाने वाली का मतलब क्या होता है? हिलाई जाने वाली मतलब कि आप कोई खरबूजा, कोई तरबूज, कोई फल फ्रूट, कोई दाल चावल गेहूं लेकर आए, तो वो जब लाते थे पूरे वर्ष का, उसमें से जो हिस्सा लाते थे कि खुदावन तूने जो मुझे बरकत दी है मैं उसका हिस्सा लेकर के आया हूँ, और उसको ऐसे सेलिब्रेट किया जाता था, ऐसे उसको हिलाया जाता था। हिलाई जाने वाली उन भेंटों को जब लेकर के आओ तो क्या करना तुमको? 7 सप्ताह यानी 49 दिन तक, और 50वां अगला दिन एक दिन और जोड़ देना उसमें, विश्राम दिन से अगला दिन। ओके, तो विश्राम दिन कौन सा होता है? शनिवार का। विश्राम दिन शनिवार को मनाया जाता था, तो वही दिन होता था। लेकिन हम लोग शनिवार को नहीं, लेकिन संडे को मनाते हैं, क्योंकि संडे को, रविवार को यीशु मसीह जी उठाता। ये एक व्यवस्था की जो बात है, यीशु मसीह ने शनिवार को छोड़ करके हमने उसको रविवार को कर दिया। आज वो 50वां दिन है, और 50वें दिन के लिए आप यीशु मसीह ने ये नहीं बोला चेलों को कि तुम्हें 10 दिन बाद पवित्र आत्मा मिलेगा। वहां क्या लिखा है उसमें? कि वहां ठहरे रहना जब तक तुम्हें स्वर्ग से ना दिया जाए। क्या? मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। और यीशु मसीह कहने लगे, मैं पिता के पास जाता हूं और जाकर के तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। आमीन। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वहां इस बात को यीशु मसीह ने कहा, और आगे चल करके फिर वो जो भेंट लाई जानी थी, अब ये भेंटों को लेकर के हर वर्ष ऐसा होता था, उन भेंटों को परमेश्वर के भवन में लेकर के आना। वो चावल है, दाल है, कोई फ्रूट है, प्याज है, टमाटर है, लहसुन है, जो आप खेती करते हो उसका हिस्सा लेकर के जब भवन में आते थे, उसको 50वें दिन में पिन्तेकोस्त का दिन जो ये था, इसको ऐसे मनाया जाता था। और यह व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 9 में लिखा है, फिर जब तू खेत में हंसुआ लगाने लगे तब से आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना। हालेलुया। जब कटनी का शुरुआत, तो तब से 7 सप्ताह गिनना, और जब यीशु मसीह जी उठा उस दिन से लेकर के आज के दिन तक। आमीन। अभी समझ आ रहा, ठीक है ना। जब यीशु मसीह जब कटनी का समय आया, जब कटनी का समय आया, यीशु मसीह मरा और जी उठा, हंसुआ लगा, यीशु मसीह जी उठा। जी उठने से अब पहले तो पेंतीकोस्त का दिन क्या था कि भैया तुम्हें परमेश्वर के भवन में क्या लेकर के आना? तुम परमेश्वर के जब मंदिर में आओगे तो तुम अपनी पहली फसल का जो भेंट है उसको लेकर के आना। अब तुम तरबूज लेकर के आओ, खरबूजे लेकर आओ, केले लेकर आओ, चावल, दाल, लहसुन, प्याज, मटर, टमाटर, ये सब तुम लेकर के आना। ये पहले होता था। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये लेकर के आना, फिर ये तो व्यवस्था है। पास्टर जी, तो व्यवस्था में दशमांश की बात एक अलग हो गई है, लेकिन ये तो व्यवस्था होती थी। व्यवस्था में ऐसे लिखा था, व्यवस्था में मनाना है, लेकिन अब तो व्यवस्था को प्रभु ने पूरा कर दिया। हाँ, उसने पूरा कर दिया है। वो मर करके जी उठा, तब से तुमको क्या करना? 7 सप्ताह को गिन लेना है। 7 सप्ताह कितने? 49 डेज। ओके, और उससे अगले दिन को जोड़ लेना। 50वां दिन होगा, वहां 50वां दिन पिन्तेकोस्त का दिन था। और यहाँ परमेश्वर ने नए नियम में आज से 2026 साल पहले क्या उसको पूरा कर दिया। यहाँ जिस वचन को पढ़ रहे हैं कि पिन्तेकोस्त का दिन था, यीशु मसीह 40 दिन पूरे हुए, फिरता रहा, बातें करता रहा, और फिर अपने चेलों से कहा ठहरे रहना। आमीन। ठहरे, यरूशलेम को मत छोड़ना, वहीं ठहरे रहना। उपवास करो, प्रार्थना करो, जब तक तुमको स्वर्ग से सहायक ना दिया जाए तब तक ठहरे रहना। और जो ईमानदार थे, जिनमें धैर्य था, धीरज था, वो ठहरे रहे
और जिनमें धीरज नहीं था, ओहो 5 दिन हो गए कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। अब प्रभु तो भैया इतना टाइम लगा देगा। जो पैदा हुआ था तो 30 साल तक उसने कुछ नहीं किया। यीशु मसीह ने 30 साल का होकर के बपतिस्मा लिया, तब जाकर के काम किया उसने। इनके दिमाग में है ना, ठीक है, ये कितने लोग थे जब ये कहा गया तो 600 लोग थे। पहले 100 चले गए, 200 चले गए, फिर 300, फिर 400, फिर 480 लोग चले गए। मात्र 120 लोग उस अटारी पर थे और वो पिन्तेकुस्त का दिन था। पवित्र आत्मा उतरा और वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। पिन्तेकुस्त का दिन तुमको क्या करना, तुम हिलाई जाने वाली भेंटों को लेकर के आना। परमेश्वर तूने जो बरकत दी, तूने खेत दिया, खेती होती, बरकत आती, वो तेरे भवन में लेकर आओ। लेकिन इससे बड़ी बात जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 12 का 24 में लिखा हुआ है कि जब तक दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, और जब मर जाता है तो बहुत से दाने, हालेलुया, आमीन। अब ये किसके लिए, ध्यान से समझ गए इसको। उस समय वो सब सामान लाया जाता था, लेकिन आज की बात क्या चल रही है, यीशु मसीह मरा, मर करके जी उठा, और जी जब वो उठा, जी उठने के बाद अब वो क्या करा, बहुत से दाने पैदा होंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा मसीह को मानने वाले लोग हैं। अब कुछ लोग बोलते इनको पैसा मिला हुआ, कुछ लोग बोलते ये तो अनपढ़ है, इनको तो गुमराह कर दिया, इनका माइंड वॉश कर दिया, कुछ भी कोई बोलता रहे। लेकिन जब वो तत्वों पर जब तरीके से सामने बैठकर बात करेगा तो कोई भी जीत नहीं सकता। बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, बड़े बड़े विद्वान, बिजनेसमैन लोग अपने काम कारोबार को छोड़ करके मसीह के पीछे हो लेते हैं। जब एक दाना मरा तब बहुत सारे दाने पैदा हुए। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मर गया। अब व्यवस्था तो उसने पूरी कर दी कि पिन्तेकुस्त के दिन में तुमको क्या करना है। उस दिन जो पिन्तेकुस्त का दिन था उसमें क्या करना था हमको, वो भेंटें हिलाई जाने वाली भेंटें लेकर के आनी थी, वो लाते थे। लेकिन अब वो नहीं है, अब तो हम उसके समय बैठे हैं और वो परमेश्वर को बरकत देता है। आमीन, हालेलुया। जब चेले यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, जो जिनमें धीरज था, धीरजवान थे, जिनको जो आश्रम में आनंदित, जिनको पता था कि मसीह झूठ बोलता नहीं है, मसीह यीशु हमको अनाथ नहीं छोड़ेगा, मसीह यीशु कह करके गया वो अपने वायदों को पूरा करेगा। वो बाप में से निकला, दुनिया में आया, दुनिया में आकर के वापस बाप के पास चला गया। अब वो सहायक हमको देगा। और बहुत सारे लोग चले गए, मात्र 120 लोग वहाँ ठहरे हुए थे। और आज आप जितने भी यहाँ मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, वाकई अगर धीरजवंत हैं और उसकी कई बातों की बाट जो रहे हैं तो निश्चय वो आशीष आपकी यीशु मसीह के नाम है। आमीन। ये कहने लगे प्रभु हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके। ये प्रार्थना के बगैर बिल्कुल भी किसी वस्तु से नहीं जाती है। अब प्रेरित काम 3 अध्याय 1 वचन में, ओके, एक सुंदर फाटक के पास एक जन्म के लंगड़े को लाकर के बिठा दिया जाता था। और ये तीसरे पहर, यूहन्ना और पतरस तीसरे पहर यानी कि दोपहर के 3 बजे मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे। हालेलुया। अभी कुछ समय पहले जब यीशु मसीह साथ में था, ये दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके, और बाद में प्रभु से कहते हैं प्रभु हम दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके। प्रभु ने कहा ये जाति प्रार्थना के बिना और किस वस्तु से नहीं जाती, आपको प्रार्थना में रहना ही पड़ेगा। ओके, जब ये प्रार्थना में कमजोर पड़ रहे थे, यीशु मसीह ने पतरस से कहा तू मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सका। यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। ओके, अब ये जो प्रेरित काम में सुंदर फाटक के पास ये दोपहर के 3 बजे प्रार्थना करने जा रहे थे मंदिर में, ये जा रहे थे, आ नहीं रहे थे। अब ये जा रहे थे, लेकिन एक जन्म का लंगड़ा वहां बैठा था और वो उसकी ओर देखता है। उनके चेहरों पर तेज है कि ये मुझे कुछ देंगे। तो वो क्या बोलते हैं, चांदी और सोना तो हमारे पास नहीं है। आगे
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो हमारे पास है यीशु मसीह। हालेलुया, आमीन, 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 आमीन। ठीक है ना? कुछ लोग बाइबल में खूब ढूंढ रहे हैं, अच्छा अपन पढ़ो, अच्छा आपको याद तो है, आमीन। क्या उन्होंने कहा कि जो हमारे पास है वो हम तुझे यीशु मसीह के नाम से देते। उठ खड़ा, अपनी उठ, अपने टखनों पर खड़ा जा। और वो ऐसे 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 करके उछलने लगा, वो उछलने लगा, क्योंकि वो जन्म का लंगड़ा था। कभी उसने चलना उसने जो देखा था दूसरों को, खुद नहीं चल पाया था। और यहाँ हम आज उनको संदेह नहीं हुआ, आज उनको संदेह नहीं। पहले संदेह होता था, प्रभु तू कहाँ जाता हमें क्या पता, प्रभु हम सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे लिए हमें क्या मिलेगा, प्रभु हम उस दुष्टात्मा को क्यों नहीं निकाल सके, प्रभु तेरे लिए 3 तंबू बना दी, हम यहाँ बातें करते रहते थे, बातें करते, अच्छा सवाल जवाब करते, अच्छी बात है। लेकिन अब क्या हुआ, यीशु मसीह तो चला गया है। अब यीशु मसीह चला गया, अब हम अकेले रह गए। अब क्या होगा, मैं एक सहायक को भेजूंगा जो मेरे ही जैसा होगा। वो तो मैं जो बातें मैं पिता को देखता था करते, वो मैं करता था, वो भी वही किया करेगा। और आज जब ये प्रार्थना कर रहे थे, आमीन, क्या किस चीज पे जोर दिया गया, प्रार्थना पे, है ना। जो पेंतिकुस्त का दिन आया, ओके, वो क्या कर रहे थे, वहां बैठे हुए प्रार्थना कर रहे। कई दिनों से प्रार्थना चल रही है, 10 दिन में 10वां दिन आया, वो प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास में, प्रार्थना में, उपवास में, प्रार्थना में है। और ऐसे हुआ कि वो जिस जगह वो प्रार्थना कर रहे थे, एक बड़ा भूजोल हुआ, आग की सी उनकी जीवें फटने लगी। उन्होंने देखा एक दूसरे को, अन्य अन्य भाषा में जिस प्रकार से पवित्र आत्मा ने उनको कहा चाहा, वैसे ही वो अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे। ये कब हुआ, एक चीज जो मेन आज हमको मालूम पड़ रही है, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। ये दुष्ट जाति प्रार्थना के बिना और किसी वस्तु से नहीं जाती। प्रॉब्लम कोई भी हो, फाइनेंशियली, फैमिली, पति पत्नी को लेकर के, या फिर कारोबार को, बिजनेस को लेकर के, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, समाधान एक ही है, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना, आमीन। जब ये प्रार्थना करने जा रहे हैं तो देखिएगा, आज इनको संदेह नहीं हुआ। अब से पहले संदेह किया, शक किया करते थे, अब कोई शक नहीं है। शक कब पैदा हो रहा है, इनको पता, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, हम इधर बैठे हैं, ये इधर बैठे हुए चेस खेलते होंगे, शतरंज खेलते होंगे, बैठे हुए कोई बात पूरे दिन की बात करते होंगे। आज तो लंगड़ा चला था, आज तो वह विचार नहीं आई थी, तो डेली ये बातें करते होंगे। और यीशु मसीह इनसे दूर हट करके प्रार्थना करने अकेला चला जाया करता था। आप देखिए, आपका उस्ताद, आपका गुरु क्या कर रहा है, आप भी वैसा करना शुरू करें, आमीन। तो ये अब ये क्या करते थे, भाई गुरु प्रार्थना करना काफी है। जब तक गुरु इनके साथ था तब तक ये कमजोर थे, पर जब गुरु चला गया, बाप चला गया, अब इनको दिक्कत है, अब हम क्या करेंगे। तो भी प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, लेकिन यरूशलेम को तब तक मत छोड़ना जब तक परमेश्वर की ओर से तुम्हें वो सहायक ना दिया जाए, आमीन। फिर क्या होगा, प्रेरित काम 1 अध्याय 8 वचन में कुछ लिखा है यहाँ जो है, ठीक है ना। आज मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। और जो आशीष परमेश्वर देना चाहता, 2026 साल पहले जो 50वां दिन था, 2026 साल बाद वो 50वां दिन आज है। और वही मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि खुदा देना चाहता है, वो किसी से भी दूर नहीं है, किसी से भी वो नफरत नहीं करता, हर एक से प्रेम करता है। जो अपने अपराधों को मान लेता, छोड़ भी देता, उस पर दया की जाएगी। देखिए, आज पवित्र आत्मा 120 लोग हैं, ये इन पे पवित्र आत्मा उतरा। 600 लोग थे, 480 लोग चले गए, मतलब 480 लोग चले गए, ठीक है ना। अब वो लोग चले गए, वो बाद में पछता रहे हैं, काश हम भी होते, हम पे भी पवित्र आत्मा उतरता, हमको भी बरकत मिल जाती। अब सिवाय पछताए के और कुछ नहीं है। हाँ, वो जो 120 थे उसी की गिनती आती है, उसी का नाम हम लेते हैं कि उस अटारी पर कितने लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा था। 120 लोगों पर, हम उसको बार बार बताते हैं, ठीक है ना। लेकिन थे कितने, शुरू में 600, सब बाकी लोग चले गए। बाकी लोग जब चले गए, अब जो यहाँ लिखा है प्रेरितों का में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे
यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। आमीन। कहां तक गवाह होंगे? पृथ्वी के छोर। लेकिन अभी कई बार मालूम पड़ता है कि अभी तो घर में ही गवाही पैदा नहीं हो रही है। अभी तो पड़ोस में भी लोग बोल रहे हैं, अरे अभी तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है, अभी तुम्हारी बीमारी नहीं गई है, अभी भी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम बनी है, अभी भी दिक्कतें बनी है, अभी भी क्लेश बने हुए हैं, अभी भी उलझने हैं, ये तो बड़ी दिक्कत चल रही है। लेकिन मसीह ने क्या कहा था, जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। आमीन। जब वो प्रार्थना कर रहे थे, जब वो प्रार्थना करने दोपहर को 3 बजे जब प्रार्थना करने जा रहे थे, उस समय एक लंगड़ा उनको मिला और उन्होंने बिल्कुल संदेह नहीं किया, उल्टा जब उसने तो सिर्फ उनकी तरफ ताक रहा था कि मुझे कुछ देंगे, पर उन्होंने उसे देख करके कहा, चांदी और सोना तो हमारे पास है नहीं, पर जो हमारे पास वो हम तुझे देते। यीशु मसीह के नाम में आप ठहरे रहे हैं, आप प्रार्थना करते रहे हैं, आप पेंतीकुस्त का दिन ये तो सिर्फ एक पर्व की तरह मना रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में पर्व की तरह ही है। वो तो हर क्षण आशीषित करता है, हर क्षण आपसे बातें करता। पहले बाहर रहता था, अब तो वो अंदर रहता है। आमीन। हम कहें कि यीशु मसीह, हाँ यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि तुम द्वार खोलोगे, मैं खटखटाऊंगा, द्वार खोलोगे तो मैं भीतर आऊंगा। अब कौन सी द्वार की बात चल रही है? किसी घर की बात चल रही है क्या? इसकी ना, यहाँ की ना। मैं बाहर खड़ा होकर के द्वार खटखटाता, द्वार खोलोगे भीतर आकर के वास करूंगा, उसने कहा। और फिर अगले वचन को हम पढ़ते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता? तो कौन, क्या दो अलग अलग है? मैं अपने ही जैसा भेजूंगा, अपने ही जैसा भेजूंगा, दो है कि एक है? एक ही तो है। पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा 3 बोले जाते, लेकिन है तो एक ही। वही परमेश्वर ने प्रेम किया, अपने बेटे यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर किया, वो पवित्र आत्मा हमको दिया। तुम द्वार पर खड़ा होकर के खटखटाता हूँ, जो द्वार खोलेगा उसके भीतर आकर के उसके साथ भोजन करूंगा। पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर वास करता है, और वही आज है जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा। आमीन। तब तुम वो काम करोगे। अभी मैं जैसे आपको बता रहा था, एक परिवार की बात में बता रहा था कि वो बहन है, पास्टर की पत्नी है, सीखती है, सिखाती है, आराधना करती है, वचन भी देती है। वो बहन क्या कर रही है? किसी कारण में मान लेते हैं, प्रभु के दास में कमी हो, मान लेते हैं, ठीक है ना, हो सकता है, ठीक है। तो वो अब घर छोड़ करके कहीं अलग रह रही है, चलो इतना भी कोई बात नहीं, कुछ समय तक रहो। संडे को आकर के साबित करती है, मैं तो बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं तो बहुत अच्छा बोलती हूँ, सबकी नजरों में अच्छी बनी हुई, और बीच में आकर के उन घर में टोना करके जाती। आप बताइएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर, तो ये बताइएगा कि जब शाऊल ने एक गलती की, परमेश्वर से खपा हो गया, परमेश्वर बात नहीं कर रहा था उससे, तो उसने क्या करना शुरू कर दिया? उसने भूत सिद्धि करने वालों से बातें करना शुरू किया। उसने जब और पहले एक गलती की, फिर दूसरी गलती की, और इस प्रकार से खुदा की नजरों में वो तुच्छ जाना गया। परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये मैं तेरी गद्दी तुझसे ले लूंगा और किसी ऐसे को दूंगा। तेरे बारे में कहा जाता था कि तू तो ऊंचा है, पूरे इजराइल में सब तेरे कांधे तक आते हैं, गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा, तुझे राजा बना। पर अब जिसे राजा बनाऊंगा, लोगों का त्यागा हुआ होगा, खुद के बाप का भी त्यागा हुआ होगा। कौन? दाऊद, है ना। जब अभिषेक करने के लिए गए, वहां अभिषेक होना था, तो वो क्या बोल रहे हैं? वो बड़े बड़े बेटों को दिखाता, अपने कहता नहीं, इनमें कोई नहीं है। क्या तेरा कोई और भी बेटा है? क्या तेरा कोई और भी बेटा है? हाँ है एक, लेकिन वो तो भीड़ों को चरा होगा, वो त्यागा हुआ, बुला उसको लाया गया। वो निरंतर आराधना करता था, खुदा की प्रस्तुति करता था, प्रार्थना करता था, खुदा ने उसको चुन लिया। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ्य पाओगे। और दाऊद पर पवित्र आत्मा उतरता था, सामर्थ्य आता था। होता क्या था? कभी भालू को मार देता था, कभी शेर को फाड़ दिया करता था, और एक समय आया कि गोलियत की भी गर्दन को उसने उड़ा दिया।
जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। ये संभव नहीं, मेरे और आपके लिए तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन कब हो सकता है? जब वो दोपहर के समय प्रार्थना करने जा रहे थे। एक मन बनाया, एक समय था उनका, दानियल का समय था, अपने समय के अनुसार दोपहर को, भोर को, सांझ को वो प्रार्थना किया करता। दाऊद सांझ को, भोर को, दोपहर को मैं कराता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। ये प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, जब तक तुमको ना मिल जाए ठहरे रहना, प्रार्थना करते रहना। और ये प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा इन पर उतरा और जब ये अन्य भाषा में बातें कर रहे थे, लिखा कि 16 भाषाओं के लोग वहां बैठे हुए थे और वो 16 भाषाओं के लोग वहां थे। हर एक व्यक्ति अपनी ही भाषा में समझ रहा था। ये तो अनपढ़ है, बात कर रहे हैं आपस में। ऐसे कुछ लोग खड़े कह रहे कि यार ये पतरस, ये तो मछुआरा है, ये तो जाहिल है। अरे स्कूल जाना बहुत दूर की बात है, तो कभी स्कूल के आसपास भी नहीं गया, तो जाहिल है। फिर इसको ये भाषा कैसे आ गई? ये अंग्रेजी कैसे बोल सकता है? ये तमिल कैसे बोल सकता है? कन्नड़ कैसे बोल सकता है? फिर किसी एक ने पास में आकर के कहा, अरे भाई ये यीशु मसीह के साथ रहे हैं। हालेलुया, आमीन। ये यीशु मसीह के साथ रहे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वो तुम्हारे भीतर वास करता, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता और यदि द्वार खोलोगे तो मैं तुम्हारे भीतर आकर के रहूंगा। आमीन। वही बंधन टूटे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। हालेलुया। त्यागे हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम है, टोना करके कर लोगे क्लियर, लड़कर झगड़कर बदतमीजी करके तलाक करके 4-5 गुंडों को बुला करके तुम मुझे मारो मैं तुम्हारों को मारूं, ये सब करके क्या हो जाएगा? कितना होगा? हमेशा तक लड़ते झगड़ते रहोगे, खानदान के खानदान बर्बाद हो गए उन चीजों में। और टोना टोटका करने का मतलब समझिएगा, जो भी उनके जंजाल में फंस जाता है, कई बार तो वो दुष्ट आत्मा उन पर ही अटैक कर देती है। मेरे सगे नाना की मैं आपको बताऊं, हमारी मम्मी बताती थी कि वो कुछ किसी की पूजा करते थे। ओके, उसमें वो भविष्य भी बता दिया करते थे लोगों का, और लोग का बहुत काफी अच्छा रहता था, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। एक समय आया कि मेरे नाना को लूज मोशन हुआ और लूज मोशन के बाद वो कहीं चले गए और उसके बाद वो कभी नहीं आए। भक्ति करने वाले, कट्टरता पूरी उन लोगों। आज तक भी मेरे मामा लोग जो है किसी मुसलमान के यहाँ की मिठाई तक नहीं खाते वो लोग, आज तक भी। और देखिए क्या हुआ था, लगे हुए थे, सिद्धि कर रहे थे। जब तक सही चल रहा था सही था, जिस दिन गलत हुआ उस दिन उसी पे अटैक कर दिया। अगर लग रहा है कि टोना टोटका करके हम कुछ अच्छा कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। हाँ, क्या कर सकते हैं? हम प्रार्थना करेंगे। जब तक ऊपर से ना मिल जाए ठहरे रहना। आपके जीवन में कुछ कमी है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, इधर उधर का ध्यान छोड़ करके पहले प्रार्थना में बैठो, उससे मांगो, कहो प्रभु मुझे धो, मुझे शुद्ध कर, मेरे जीवन से अपनी महिमा करे। और वो वायदा जो तूने प्रभु अपने चेलों से किया था, उसको परमेश्वर मेरे जीवन से पूरा कर, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। जो उसने कहा था मैं तुम्हें आशीष दूंगा, उसी के समय बैठो, प्रार्थना करो। जब वो मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे, लिखा है कि वो जन्म का लंगड़ा था और उससे पतरस ने कहा, यूहन्ना ने कहा, उठ और चल फिर। चांदी और सोना तुम्हारे पास है नहीं। आमीन। क्या करने जा रहे थे? प्रार्थना। प्रार्थना का जो महत्व है वो आप समझ रहे हैं। हालेलुया। कई बार क्या होता है, आप लोग, हम बहुत समझदारी करते हैं कि भाई समझदारी से मैं अपनी पत्नी को समझाऊंगा, मान जाएगी, पति को समझाएंगे, मान जाएंगे, बच्चे गलत मार्ग पे चल रहे हैं, मान जाएंगे। हम कोशिश करते हैं। करण, मेरा भतीजा करण, वो जब बोर्डिंग में उसका नंबर आ गया, थोड़े दिन वहाँ रहा, वहाँ जंगल में रहना पड़ रहा था और यह पूरा माहौल अच्छा होता है, तो वो बिल्कुल एक बार आ करके दोबारा जाना नहीं चाह रहा। मैंने बड़ा उसको समझाया, बहुत समझाया मैंने उसको, बहुत समझाया उसको मैं बातें करता हूँ, उसको समझो, मान ही नहीं रहा, कह रहा मैं जाऊँगा ही नहीं, मैं जाऊँगा ही नहीं, हर बात उसकी यही निकलती है। ओके, उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं हार गया, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। जब मैं हार गया, मैंने कहीं जाना था बाहर, आउट ऑफ स्टेशन में जा रहा था और वही मुझे छोड़कर भी आया था। ओके,
नेक्स्ट डे शायद नेक्स्ट वीक उसने मुझे फोन किया कि चाचू जिस दिन मैं आपको स्टेशन छोड़ करके आया था और उसी दिन मेरे मन में आया कि मैं बोर्डिंग जाऊंगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जो काम तुमसे बन नहीं पड़ रहे वो बनेंगे। पर चांदी सोना तुम्हारे पास है नहीं, पर जो है वो यीशु मसीह के नाम से हम तुम्हें देते हैं। हम प्रार्थना कर रहे, प्रभु मैंने तो कोशिश कर ली, मारा पीटा छेता बहुत बुरी तरीके से, और आज वही बच्चा है जो एक अच्छा इंटेलिजेंट है, जो दिल्ली जैसे शहर में एक अच्छी जगह में बैठा हुआ, और वही है जो अच्छी प्रार्थना करता है, अच्छी रीति से चल रहा है। ये होगा कब? बीच में दिक्कतें आई बहुत सारी, लेकिन होगा कब? तब तक ठहरे रहना जब तक मिल। हम भी फिर किसी को दिखा दें, किसी को हाथ दिखा दो, किसी को माथा दिखा दो, कहीं पता कर लो, भभूति ले लो, ताबीज ले लो, नहीं करेंगे। क्या करना है? वो प्रार्थना करने मंदिर जा रहे थे, बाहर एक लंगड़ा बैठा, तो उन्होंने क्या किया? वो ठीक यीशु मसीह के नाम है। आमीन। अब आप समझ लीजिएगा, इसी तरीके से कोई लंगड़ापन हमारे जीवन में है, फैमिली में कोई लंगड़ापन है, जन्म से लंगड़ापन है ना, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कतें हैं, खुदा क्या करे समझ में नहीं आ रहा। अब तो बच्चे भी बोलने लगे, इतना दिन हो गया प्रभु में जाते हुए, कुछ तो हो नहीं रहा, कुछ तो रास्ते निकल नहीं रहे, कैसे होगा, कैसे करेंगे? जब वो प्रार्थना करने लगे, उसके बाद ऐसा हुआ कि पवित्र आत्मा जानता है। आमीन। लिखा, जब हमको प्रार्थना करना नहीं आता, हम किसी बात को लेकर के बहुत दुखी, मैंने करण का बताया ना, दुखी हो गए, परेशान हो गए, नहीं मान रहा बिल्कुल भी, अब दुखी हो गए, प्रभु समझ में नहीं आ रहा, बस हम तो अलग हो गए। लेकिन बाइबल क्या बता रही है? उसके बाद पवित्र आत्मा उतरा, लंगड़ा ठीक हुआ, बड़े बड़े काम इन्होंने किए, एक ही बार में प्रचार किया, 3,000 लोग इनके साथ जुड़ गए। और जिस वचन को हम आज पढ़ रहे हैं कि हमको कहाँ ध्यान लगाना? प्रार्थना में। आमीन। वो निरंतर प्रार्थना में लग रहे, पवित्र आत्मा उतरा, उनकी जीव फटने लगे आग से, और उनको जैसे पवित्र आत्मा ने कायल किया वैसे वो अन्य भाषा में बोलने लगे। आपके साथ भी यही होगा, यीशु मसीह के नाम है। हाँ, कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि क्या तुम्हें पवित्र आत्मा मिला है? हाँ जी मिला है, तो तुम अन्य भाषा बोल के दिखाओ। अगर आपको अन्य भाषा बोलनी नहीं आती तो इसका मतलब क्या पवित्र आत्मा नहीं मिला? ऐसा तो कोई कुछ लिखा हुआ नहीं है ना। तो इसलिए कई बार अपने आप को भी नेगलेक्ट मत कीजिएगा, अपने आप को भी तुच्छ मत जानिएगा। हाँ, अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, ये सीक्रेट है, ये तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच में रहता है, उसमें आप कैसा कर सकते हैं। मैं बता रहा था पिछली बार आप लोगों को कि एक परिवार में था, मैंने उनसे बातें की, मैंने कहा अन्य भाषा बोलते हो, तो उनका एक शब्द थोड़ा सा मुझे गलत लगा। मैंने उनको कहा कि देख लो इसको, तो भी मैंने ये कहा कि ये पवित्र आत्मा का शब्द है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, तो भी यदि तुमको लगता है तो इसको करो, नहीं तो हटा दो। उसके बाद उन्होंने अन्य भाषा में क्या, उन्होंने प्रार्थना करना ही बंद कर दिया। अब बताइए, उसको आप सही कर सकते थे, बस सही कर लो, दोबारा बात कर लो। प्रभु का दास तुम्हें बता रहा, तो मैं आपको बताऊं, मुझसे आप 1 घंटे बात करो, 2 घंटे बात करो, पूरे दिन पूरी रात बात करो, वचन को लेकर के मैं कभी डगमगाता नहीं हूँ यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये अनुग्रह है उसका। आमीन, हालेलुया। तब क्या होता है कि कई बार शैतान ने, बस मेरा मन टूट गया, उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगी। ओके, मर्जी तुम्हारी। हालेलुया। मैं पिता के पास जाता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह गया, सहायक आया, 2026 साल पहले आया था। ओके, आज वही दिन यीशु मसीह के नाम में, जितने भी इस समय आप लोग भवन में हैं, आप ऑनलाइन सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में, वो दिन पेंतीकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, यीशु मसीह के नाम में वो आप लोगों पर उतर रहा है।
वो उतर यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। लीजिए, कहे प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद आज के दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु। जाने में गलती की तो तौबा कीजिएगा। वो देखिएगा 480 लोग वहां से चले गए, मात्र 120 लोग ठहर गए। कितने लोग यहाँ से भी चले गए हैं, कितने लोग थक जाते हैं, पर जो धीरजवंत रहते हैं, जो आश लगाए रहते हैं, आशा में आनंदित हैं, और जिनको पता आशीष मिले चाहे ना मिले, तू ही मेरा खुदा है, तू ही मेरा परमेश्वर है, तूने जीवन दिया। कोई बात नहीं प्रभु, तू है तो सब कुछ है, यदि तू नहीं है और सब कुछ है तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, आप कहें प्रभु तेरी महिमा, तेरे वचन को आदर मिले। शाऊल राजा की तरह मूर्खता कर जाते बहुत सारे लोग, आप उन लोगों में से ऐसा कोई नहीं है, और यदि है तो कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम में। आप बैठे हुए प्रार्थना कर रहे थे, निरंतर प्रार्थना कर रहे, 50वां दिन आया और वो शब्द जो यीशु मसीह ने कहा था वो पूरा हुआ। यीशु मसीह के नाम में वो आशीष आप बोलते। जब तक दाना भूमि में मिलकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है। वो मरा, बहुत सारे दाने पैदा हुए, मैं पैदा हुआ, आप पैदा हुए। अब वो प्रथा नहीं कि हम हिलाने वाली भेंटों को लेकर के आए, नहीं। 50वां दिन आया, पवित्र आत्मा आएगा। अब तो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए एक बार मरा और जी उठा। उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और वो मैं तुम्हें दिए देता हूँ। जाओ करके सब जातियों के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं उनको भी वो मानना सिखाओ। ये मसीह यीशु, ये पेंतीकोस्त का दिन यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मुबारक हो, यीशु मसीह के नाम में मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक। जितने ऑनलाइन है, जितने उपस्थित है, यीशु मसीह के नाम में एक एक व्यक्ति उस बरकत को ले, उस आशीष को ले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। छुए खुदाबंद, इनको आशीष दे परमेश्वर। छू दीजिए प्रभु, छूइए प्रभु जी, छू दीजिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आप आ जाइए, आप आइए पवित्र आत्मा जी। थैंक यू जीसस। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन टूट के गिरते जाते हैं, गिर जाते हैं। प्रार्थना करते रहिए यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करते रहिएगा। आज बिल्कुल ढीले मत पड़िएगा, आज ढीले मत पड़िएगा। यीशु मसीह के नाम में खुदा बंद धो दे, शुद्ध कर दे, वो सहायक दे दे परमेश्वर। मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मैं ना समझी कर जाती हूँ, मैं ना समझी कर जाता हूँ। वो पास्टर की पत्नी वो गड़बड़ी कर रही है। शाऊल राजा ने कितनी बड़ी गलती की, मूर्खता की, भूल गए। खुदा ने कहा जमीन और आसमान का बनाने वाला वही परमेश्वर, वही खुदावन, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। उसी के नाम के विषय में लिखा हुआ, आसमान के तले जमीन के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। वो कौन? यीशु मसीह, वही हमारे साथ है। उसे छोड़ के कहाँ जाएंगे, कहाँ जाऊंगी? जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, हम कहाँ जाएंगे? मैं फिर क्या कह रहा हूँ, बने रहे इसमें, निरंतर प्रार्थना करते रहिएगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र प्रभु। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। बारिश होगी रूहे पाख के बादल से धुल जाएंगे महल भी मन के अंदर से बारिश होगी रूहे पाख के बादल से धुल जाएंगे महल भी मन के अंदर से
थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु राजा। मुझ जैसे दरिद्र और पापी के लिए आप दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जी उठने के बाद अपने चेलों से बातें करते रहे, हमारे पूर्वजों से बातें करते रहे। और फिर जब आप जाने लगे तो आपने कहा मैं तुम्हें नाथ ना छोड़ूंगा। फिर हमको सहायक दिया जो आहें भर भर, जब हमको प्रार्थना करना नहीं आता, कई बार हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, या ना समझी कर जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं घर में, कई बार गलतियां करते हैं। उस समय पवित्र आत्मा वाली सहायता करता है। मैं करण को समझाता रहा, वो नहीं समझ पाया, मैं हार गया, लेकिन यीशु मसीह ने वो पवित्र आत्मा, वो सहायक जो हमें दिया गया, वो जब काम करता है, वो आत्मा की मनसा को जानता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर से विनती करता, प्रार्थना करता है और वो सुनी जाती है, और वही उत्तम है। खुदावंद एक को आशीष दे, हर बुराई से नहीं बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने न दे। आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरे जमीन पर एक एक व्यक्ति के जीवन से हो जाए। आज ये भरे तेरे सामर्थ्य से, भरे तेरे सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम में। खुदा धन्यवाद देते सब बातों के लिए। जितने हमारे भवन के आसपास सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, वो भी इस पवित्र आत्मा को ले और टूटे और बदले और लौटे। जो तुझे छोड़कर चले गए वो लौटे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी वो लौटेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपका वायदा है। यदि उनके लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, पतरस के लिए कलीसिया लो लगा करके प्रार्थना कर रही थी, और कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा पतरस कैद खाने से बाहर आ गया। कब? उनके लिए कोई प्रार्थना कर रहा था, उनके लिए भी प्रार्थना की जा रही है जो मसीह से दूर चले गए यीशु मसीह के नाम से। आज के बाद अब वो बहुत जल्दी वो लोग लौटेंगे यीशु मसीह के नाम में, वो लौटेंगे, उनको आना पड़ेगा, क्योंकि मसीह यीशु को छोड़ करके हम कुछ और उससे अलग होकर कुछ कर ही नहीं सकते। मैं आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जितने भवन के आसपास सुनते हैं खुदावन उनको बरकत दे, जितने ऑनलाइन सुनते हैं उनको आशीष दे, जितने प्रभु जी भवन में सबों को धन्यवाद देते। सब बातों के लिए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।